लोग सिगरेट पीते हैं ये जानते हुए कि ये कैंसर का कारण हो सकती है, तो आदमी अपनी मौत को खुद क्यों बुलावा देता है? कभी सोचा है आपने? अगर आपको ये पता चल जाए कि अगर एक सिगरेट भी और ज्यादा आपने पी तो आपको कैंसर हो जाएगा, इस चीज का आपको प्रमाण मिल जाए, सबूत मिल जाए, कोई चिकित्सक आपको बता दे, तो यकीन मानिए आप एक सिगरेट भी नहीं पिएंगे, क्योंकि आप अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। इंसान तब तक हल्के में जीता रहता है जब तक उसे पता नहीं चलता कि मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन जिस दिन उसे पता चल जाए कि अब उसके पास समय नहीं बचा है, तो यकीन मानिए उसी दिन से आपका जीने का अंदाज, आपका सोचने का अंदाज बिल्कुल बदल जाएगा। कुछ लोग इतने उदास और इतने निराश होकर जीते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने मरने से पहले ही जीना छोड़ दिया है। वो सांसें तो ले रहे होते हैं लेकिन उनमें जीवन का कोई भी प्रमाण नहीं होता। इन सब के पीछे मूलभूत कारण क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? अगर हम मरने से पहले ही जीना छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं, और उस जीवन में जिंदगी कैसे भरी जाए, उसको कैसे सुचारू रूप से फिर से जीवित किया जाए, जीवंत किया जाए, एक नई उमंग, एक नया उत्साह, एक नया जोश जीवन के लिए कैसे पैदा किया जाए, ये सब आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रोहन नाम का आदमी रहा करता था। उसका एक पुत्र था। उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन वो अपना जीवन जीना भूल ही चुका था। वो किसी के साथ ना तो खेलता था, ना किसी से बात करता था, बस अपने अकेलेपन में खोया रहता था। कोई हंसी, कोई मुस्कुराहट या कोई भी उमंग उसमें नजर नहीं आती थी, और अभी उसकी उम्र कुछ ज्यादा भी नहीं थी। ये बहुत ही चिंता का विषय था रोहन के लिए। उसे अपने बच्चे की फिक्र होती थी। वो सोचता था कि ये जब इसी उम्र में इस प्रकार मुर्दा होकर जीता है तो बाकी की जिंदगी ये कैसे जी पाएगा, कैसे अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएगा। और इसी चिंता ने उसे एक चिकित्सक के पास पहुंचा दिया। चिकित्सक के पास पहुंचकर उसने सारी परिस्थिति बयां कर दी। चिकित्सक ने उसे ये कहते हुए दिलासा दी कि अभी वो बच्चा है, उसका दिमाग परिवर्तित किया जा सकता है। तुम एक काम करो, उसका हवा पानी बदल दो, कुछ दिन उसे सैर करने के लिए लेकर जाओ, पहाड़ों में ले जाओ। वहां पर हवा पानी बदलेगी तो अपने आप उसका दिमाग भी बदल जाएगा, उसमें एक नया जोश और एक नया उत्साह जरूर पैदा होगा। चिकित्सक ने ये कहते हुए रोहन को वापस लौटा दिया कि मेरे पास शरीर की बीमारियों का तो इलाज है, उनकी तो औषधियां हैं, लेकिन मन के रोग का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। वो तो तभी बदल सकता है जब इंसान खुद को बदलना चाहे। जब तक वो खुद को नहीं बदलना चाहेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक काम ये हो सकता है कि तुम उसे सैर पर लेकर जाओ तो उसमें कुछ सुधार जरूर हो सकता है। और ये उत्तर पाकर रोहन अपने बेटे को लेकर पहाड़ों में सैर करने के लिए निकल जाता है। सैर करते हुए रोहन ने महसूस किया कि उसके बेटे में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ रहा है। उसका बेटा अचानक स्फूर्ति और जोश से भर गया। वो कभी अपने पिता को कहीं चलने के लिए कहता, कभी किसी दूसरी पहाड़ी पर चलने के लिए कहता। ये देखकर उसके पिता को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उससे लगा कि उसका बेटा ठीक हो गया है, उसके मन के रोग भी दूर हो गए हैं। एक दिन वो अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ी की सैर करने के लिए निकला। उस पहाड़ी पर एक बौद्ध भिक्षु अपनी साधना किया करते थे। काफी सालों से वहां पर तपस्या कर रहे थे, और जब रोहन ने उनके बारे में सुना तो उन्होंने निश्चय किया कि वो भी उनसे मिलने जाएंगे। और यही सोचकर वो अपने बेटे को लेकर उनके पास मिलने के लिए पहुंच जाता है। उस वक्त बौद्ध भिक्षु अपनी तपस्या में लीन थे, सो रोहन वहीं पर अपने बेटे को लेकर चुपचाप बैठ गया। वो उनकी साधना से बाहर आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो रोहन ने हाथ जोड़ते हुए उनसे पूछा कि हे महात्मन,
मैं बहुत दूर से अपने बेटे को सैर करवाने के लिए लाया था। ये कम उम्र में ही अपना जोश और अपना उत्साह गंवा बैठा है। इसे किसी चीज में कोई मजा नहीं आता। कृपया करके कुछ ऐसे तरीके से समझाएं जिससे ये अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी सके, जीवित होकर जी सके, सुचारू रूप से जी सके। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपका बेटा तो बहुत खुश लग रहा है। मुझे तो उसमें निराशा के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर रोहन ने कहा कि हे महात्मन, मैं इसे सैर करवाने के लिए लाया हूँ, इसी वजह से ये प्रसन्न है, खुश है, लेकिन ये घर पर तो बिल्कुल निराश रहता है, उदास रहता है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा, अगर तुम इस सफर पे इतने खुश हो तो तुम अपनी जिंदगी के सफर का आनंद क्यों नहीं उठाते? जिंदगी भी तो एक सफर ही होता है। आखिर में मौत हमारी मंजिल होती है। एक दिन हम सबको इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी भी एक सफर है। जब तुम किसी सफर पर जाते हो तो तुम हर चीज का आनंद उठाते हो, नई नई चीजें देखने का तुम्हारा मन होता है। तुम कितने खुश होते हो, कितने जीवित होते हो। अगर तुम उसी प्रकार अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो कि जिंदगी भी एक सफर है और उस सफर का जितना आनंद लिया जा सके, जितना मजा लिया जा सके, उतना ही कम है, तो ये विचारधारा तुम्हारे जीवन को रोशन कर सकती है। तो यहाँ से लौटकर ये बात हमेशा याद रखना कि जीवन भी एक सफर है। ये सुनकर रोहन के बेटे ने कहा कि हे महात्मन, सफर में तो सारी चीजें नई नई होती हैं, नई नई जगह होती है, नए नए पहाड़ होते हैं, लेकिन जीवन में तो कुछ भी नयापन नहीं होता। जिंदगी में तो वही पुरानी चीजें वापस लौट कर आती रहती हैं। उनमें भला मैं कैसे आनंद लूं? बात बिल्कुल सार्थक थी। जब कोई इंसान घूमने के लिए जाता है तो वो जगह नई नई होती है, लेकिन कुछ दिन बिताने के बाद वही जगह पुरानी हो जाती है, उसमें से रस खत्म हो जाता है। तो इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे पिता अपने बगीचे में रोज पौधों में पानी देते होंगे, देते हैं? रोहन के बेटे ने हाँ में सर हिला दिया कि उन पौधों से तो उन्हें कुछ हासिल ही नहीं हो रहा, उनसे तो उन्हें कुछ लाभ ही नहीं हो रहा और रोज उन्हें वो काम करना पड़ रहा है। फिर भी वो क्यों कर रहे हैं? उसमें उनका क्या लालच है? आदमी सुबह सुबह दौड़ने के लिए जाता है, उससे तो उसको ज्यादा कुछ लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुबह सैर करने के लिए जाता है। क्यों जाता है? याद रखना, जीवन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बिना लालच के किए जाते हैं, सिर्फ अपने दिल को, अपने मन को जिंदा रखने के लिए, उसमें उत्साह और जोश बरकरार रखने के लिए। जब भी हम पौधों में पानी देते हैं या सुबह सैर करने के लिए जाते हैं तो उससे हमारा मन प्रसन्न होता है, खुश होता है। जब आदमी दौड़ता है या सैर करता है तो उसके शरीर की पुरानी कोशिकाएं खत्म होती हैं और नई कोशिकाएं जन्म लेने लगती हैं। जब पुरानी कोशिकाएं शरीर से बाहर निकलती हैं तो शरीर में एक नयापन आता है, एक नई ताजगी आती है, नई कोशिकाओं को नया जीवन मिलता है, जिससे आदमी एक नएपन का अनुभव करता है। उसी प्रकार बगीचे में जब आदमी पानी देता है तो वो पौधों में एक नया जीवन संचारित करता है, जिसकी वजह से उसका मन भी खुश होता है जो उन पौधों में पानी दे रहा होता है। जीवन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको करने का कोई कारण नहीं होता है, सिर्फ वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि तुम्हारा मन हमेशा जवान रह सके, जिंदा रह सके। और याद रखना, मन की जिंदा दिली से बढ़कर दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा मन जिंदा है, उमंगों से भरा है, तो हर काम को करने में तुम आनंद लोगे, मजा लोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन उदास है तो कोई भी काम कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसका तुम मजा या आनंद कभी नहीं ले पाओगे। मन की उदासी दूर करने के लिए तुम कुछ ऐसे नुस्खे अपना सकते हो जो तुम्हारे जीवन को रोशन कर देंगे,
देखो, सबसे पहले सुबह व्यायाम जरूर करना, कोई योग प्रक्रियाएं जरूर करना, जिससे तुम्हारे शरीर के अंदर ताजी हवा पहुंच सके। वो ताजी हवा तुम्हारे मन और मस्तिष्क दोनों को ही नई ऊर्जा प्रदान करेगा। जब भी हम गहरी सांसें लेते हैं, जब भी हम कोई योग करते हैं या कोई व्यायाम करते हैं, तो हम गहरी सांसें लेते हैं और उन गहरी सांसों की वजह से हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है और वही ऑक्सीजन हमारे मन और मस्तिष्क को ताजगी से भर देती है। ये काम तुम्हें निरर्थक लगते होंगे, तुम्हें लगता होगा कि मैं तो बीमार नहीं हूं, तो इन्हें करने से क्या लाभ। लेकिन याद रखना, ये सारे काम सिर्फ बीमार आदमी के लिए नहीं होते, ये हर इंसान के लिए होते हैं। ये जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। दूसरी बात, जब तुम व्यायाम कर चुके हो, जब तुम्हारा पसीना निकल चुका हो, उसके बाद सुबह सुबह नहाना जरूर चाहिए। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ है, इसीलिए जब हम पानी में उतरते हैं, अपने शरीर पर पानी डालते हैं, तो हमारे मन की सारी उदासी दूर हो जाती है। मन एक नई ऊर्जा से भर जाता है। तुमने महसूस किया होगा कि अच्छे से नहाने के बाद तुम्हारे अंदर एक स्फूर्ति आती है। कुछ लोग नहाने में भी कंजूसी बरतते हैं, जल्दबाजी करते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी में नहाकर अपना काम पूरा कर देते हैं। लेकिन एक इंसान को पूरे आनंद के साथ नहाना चाहिए, भरपूर पानी के साथ नहाना चाहिए, ताकि उसके मन का मैल दूर हो सके। इसके बाद उन्होंने रोहन से कहना शुरू किया कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा बेटा उदास है, उसे उदासी ने घेर रखा है, तो तुम एक आसान सा नुस्खा अपना सकते हो। तुम अपने बेटे को गुदगुदी कर सकते हो। बड़ा ही अजीब लगा होगा तुम्हें सुनने में, हंसी भी आई होगी, लेकिन गुदगुदी करने से इंसान हंसने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है। और कोई कितना भी उदास क्यों ना हो, अगर उसको गुदगुदी की जाए तो वो तत्काल तत्क्षण उस उदासी से दूर आ जाता है। तुमने खुद ही अपने जीवन में ये महसूस किया होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा कि ये इतना छोटा सा नुस्खा किसी की उदासी भी दूर कर सकता है। इसके बाद एक और नुस्खा है जिससे शरीर में एक नई ताजगी भरती है, और वो नुस्खा है शरीर की अच्छे तेल से मालिश करना। हमारी चमड़ी या कहीं की त्वचा अनेक कोशिकाओं से बनती है। उसमें हर दिन लाखों कोशिकाएं मिटती हैं और हजारों कोशिकाएं जन्म लेती हैं। तो पुरानी कोशिकाएं जो मर चुकी हैं वो हमारी त्वचा से हट जाती है और नई कोशिकाओं के लिए जगह बनती है। और याद रखना, जितनी नई कोशिकाएं हमारी त्वचा में जन्म लेंगी, हम उतने ही जीवंत रहेंगे, उतने ही जोश से भरे रहेंगे। इसके बाद तुम एक बात हमेशा याद रखना कि महीने में कम से कम एक बार अपने घर को छोड़कर किसी सैर पर जरूर जाना। सैर करने से हमें नई नई चीजें देखने को मिलती है, नए नए तजुर्बे होते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, और जब हम नई चीजों के संपर्क में आते हैं तो हमारे जीवन में भी नयापन आता है। तुमने देखा होगा कि जब हम सैर करने के लिए जाते हैं तो हमारा मन अपने आप ही खुश हो जाता है, और जब हम वापस लौटकर अपने घर जाते हैं तो वही ताजगी बहुत दिनों तक बरकरार रहती है। चाहे तुम बहुत दूर घूमने ना जाओ, चाहे अपने घर के आसपास ही कोई नई जगह ढूंढ लो जहां पर तुम आसानी से जा सकते हो, लेकिन महीने में कम से कम एक बार तुम्हें सैर करने के लिए जरूर जाना है। एक और तरकीब अपने जीवन में डालो। जीवन में कमाते तो सभी हैं, पढ़ाई भी सभी करते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम ढूंढो जिसको करने में सिर्फ तुम्हें मजा आता हो, उससे तुम्हारा कोई लालच जुड़ा हुआ नहीं हो। वो कोई खेल हो सकता है, कोई कला हो सकती है, कला जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, या फिर अभिनय, थिएटर, या कुछ भी ऐसी कला जो तुम्हारे लालच से जुड़ी हुई नहीं हो, सिर्फ तुम्हारे मन से जुड़ी हुई हो, तुम्हारे मन को वो करने से खुशी मिलती हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम खत्म करने के बाद अपना कोई ना कोई शौक पालते हैं और उस काम को वो रोज करते हैं, जिससे उनका मन जीवंत बना रहता है, जीवित बना रहता है।
नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से बातचीत करना, सामाजिक व्यक्ति बनना, ये सब चीजें तुम्हें समाज से जोड़ती हैं, प्रकृति से जोड़ती हैं, क्योंकि समाज भी प्रकृति का ही हिस्सा है। और जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो तो तुम प्रकृति की तरह जवान हो जाते हो। याद रखना, प्रकृति बूढ़ी नहीं है, मरी हुई नहीं है, वो जवान है, वो जीवंत है, वो एकदम ताजी है, एकदम नई है। चाहे तुम देख ना पाओ पर यही हकीकत है। और जब तुम प्रकृति के संपर्क में आते हो तो तुम प्रकृति की तरह जीवंत हो जाते हो, क्योंकि प्रकृति तुम्हें अपनी ऊर्जा प्रदान करती है। तुमने अनुभव किया होगा कि जब तुम किसी जंगल या किसी पहाड़ पर जाते हो तो तुम्हारा मन अपने आप खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रकृति का वास होता है, वहां प्रकृति ही होती है और कुछ नहीं होता। और जब तुम प्रकृति के संपर्क में पूरी तरह से आ जाते हो तो कोई भी इंसान हो, उसका मन अपने आप खुश हो जाता है। जीवन बहुत ही छोटा है, लेकिन जो उदास और निराश लोग होते हैं उन्हें लगता है कि जीवन तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उनके पास जीने की कोई वजह नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और इस तरह का जीवन खालीपन से भरा होता है। लेकिन जिस दिन तुम इस बात को समझ लोगे कि जीवन बहुत छोटा है, तुम कभी भी मर सकते हो, कोई भी सांस तुम्हारी आखिरी सांस हो सकती है, उसी दिन से तुम अपने जीवन को औपचारिकता में जीना भूल जाओगे। तुम अपने जीवन की कद्र करना सीख जाओगे, एक एक सांस का महत्व समझने लग जाओगे। जीते जीते हम ये भूल ही जाते हैं कि कोई भी पल हमारा आखिरी पल हो सकता है। हम कोई करोड़ों सालों से नहीं जी रहे और ना ही करोड़ों साल जीने वाले हैं। हम कभी भी मर जाएंगे और ये जीवन यूं का यूं खालीपन में चला जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन यूं ही खालीपन में चला जाए? क्या तुम एक पत्थर की भांति अपना जीवन जीना चाहते हो? पत्थर जिसमें बिल्कुल भी चेतना नहीं होती है, जो यूं का यूं पड़ा रहता है, जिसमें बिल्कुल भी जीवन नहीं होता है। अगर तुम पत्थर बनकर रहना चाहते हो तो तुम अभी मर सकते हो, लेकिन अगर तुम जीवंत होकर जीना चाहते हो तो उस पत्थर की तरह कभी मत बनना। तुम अपने चेतना के स्तर को ऊंचा करो, तुम अपने चेतना के स्तर को बढ़ाओ, देखो, समझो जीवन का महत्व। ये सारी बातें रोहन को तो भली भांति समझ में आ गई थी, लेकिन रोहन के बेटे को ये बातें आधी अधूरी ही समझ में आई थी, क्योंकि वो तो एक बच्चा था, अभी उसको समझने में वक्त लगेगा। लेकिन चूंकि रोहन ने ये बातें समझ ली थी, अच्छी तरह से उसे पता चल गया था कि उसके बच्चे को, उसके बेटे को किस रोग ने जकड़ रखा है, तो वो अब अपने बेटे को अपने तरीके से समझा सकता था। इसीलिए उसने महात्मा को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए और वहां से विदा हो गया। वापस घर लौटकर उसने अपने बेटे को कुछ ऐसी तरकीबें, कुछ ऐसे काम करवाने शुरू किए जिससे उसका बेटा जीवन का महत्व समझने लगा था। अगर आपको भी जीवन का महत्व समझ में आया हो, जीवन का अर्थ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में।